सहरसा से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है, जहां बिहार के पहले शंकर आई हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल का शुभारंभ कांची कामपेठी पीठ के पूज्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती ने विधिवत पूजा पाठ और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया। उनके पावन आगमन से पूरा क्षेत्र श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। हर और हुए धन आपके दर्शन पाकर की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। इस गरिमामय अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सहरसा के महापौर बैनप्रिया, पूर्व विधायक आलोक रंजन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और भी बढ़ गई। यह अत्याधुनिक अस्पताल नारायण मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित किया गया है। इसकी परिकल्पना और इसे साकार रूप देने का श्रेय अस्पताल के डायरेक्टर रविंद्र कुमार सिंह को जाता है। उनके दूरदर्शी प्रयासों ने आज सहरसा वासियों को यह ऐतिहासिक सौगात दी है। महावीर नगर भरधरी में स्थापित यह शंकर नेत्रालय अब चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों की तर्ज पर अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अब तक बेहतर इलाज के लिए लोगों को दूर दराज के शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब कोसी, सीमांचल सहित आसपास के जिलों के मरीजों को अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय इलाज मिलेगा। सबसे बड़ी और सराहनीय बात यह है कि इस अस्पताल में लगभग 80% मरीजों का आंखों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। इससे गरीब, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यह केवल एक अस्पताल का उद्घाटन नहीं, बल्कि सहरसा के लिए एक नई उम्मीद, नई रोशनी और स्वास्थ्य सेवाओं में एक क्रांतिकारी कदम है। स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है और इसे पूरे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। அப்புறம் அவ தியேட்டருக்கு வந்தாங்க. தியேட்டருக்கு உள்ள வரதுக்கு 3 லெவல்ஸ் இருக்கு. அன்ஸ்டெரைல், செமி ஸ்டெரைல், ஸ்டெரைல். இதெல்லாம் ஃபுல்லா ஸ்டெரைல் ஏரியா. இது ஸ்டில் செமி ஸ்டெரைல் தான். அங்க இருக்கிறதெல்லாம் செமி ஸ்டெரைல் ஓரளவுக்கு, அன்ஸ்டெரைல் தான் மிச்சம்லாம். ஸோ அவ வரிசை அதனால தான் இந்த கதவை திறக்கக்கூடாது. இந்த கதவு வழியா வந்தா எல்லாருமே அன்ஸ்டெரைல் ஆயிடும். நாங்கள் எப்பவுமே மூடி வச்சிருக்கோம். இப்படி தான் வரணும்னு நினைச்சிருக்கோம். संतोष सर पीछे हो जाइएगा, पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा क्या कर दीजिए सब दादा इधर देखो। अरे यार यहाँ तो चलो जी। हाँ आप तो इधर। वैसे आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का पदार्पण 2500 वर्ष पहले इधर बिहार का धरती पर हुआ था। वो केरल में उनका अवतार हुआ। नर्मदा के किनारे गोविंद भगवतपाद गुफा है, वहाँ उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया था। काशी में, वाराणसी में उन्होंने अद्वैत तत्व का प्रचार प्रसार किया, ग्रंथों का रचना किया। बाद में प्रयागराज आए, वहाँ एक अच्छे मूर्धन्य तब के विद्वान कुमरिल भट्ट वहाँ थे, उनसे उनका मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा अपने शिष्य अपने से तैयार हुए जो है अच्छे मूर्धन्य विद्वान, मीमांसा के, कर्मकांड के, संस्कृत शास्त्रों का महान विद्वान विभूति है, मंडन मिश्र है, वो महिष्मती में है। वैसे कुमरिल भट्ट जी ने प्रयागराज में शंकराचार्य जी को कहा वहाँ आपको जाके उनसे शास्त्रार्थ करना, ऐसे उनको उन्होंने सुझाव दिया था, प्रेरणा दिया। वहाँ प्रयाग से शंकराचार्य जी पदयात्रा में स्वयं पधारे, जिसको पदार्पण के लिए सब लोग मानते हैं, मांग रखते हैं। ऐसे शंकराचार्य जी स्वयं इनका घर पधारे
हाँ, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम क्षीरांगना यत्र गिरं गृणन्ति अवेहितन मंडन मिश्र मोकहा। क्या है उनका घर, उसका क्या है, वो तो नंबर प्लेट है, क्या है ये सब, क्या है आजकल तो जानकारी के लिए कुछ होता है। तब जमाने में पूछा गया तो दो क्या है, क्या क्या सुग्गा, ये सुग्गा पक्षी, सुग्गा सुग्गा तोता, दो तोता है, वो शास्त्रार्थ करता है। ये घर है राममंडन मिश्र जी का। वैसे वहाँ के लोगों ने बताया ये घर का है, वो तो दिखा वो पीला रंग का है, वो तो सफेद का है, क्या है ऐसे। तो दो तोता जो जहाँ शास्त्रार्थ करेगा। ऐसे संस्कृत साहित्य का, ये अपने संस्कृति का सदाचार सभ्यता का केंद्र है मिथिला। इसमें इधर आके शास्त्रार्थ हुआ। बाद में उन्होंने जो मध्यस्थ करके, उनका जो धर्मपत्नी है सरस्वाणी भारती जी थी, बाद में वो संन्यास लिया। मंडन मिश्र जी ने ज्ञान परंपरा के लिए भी काम करना शुरू किया। पहले वो कर्मकांड के ही वो प्रमुख स्थान देते थे, बाद में ज्ञान परंपरा के लिए भी अद्वैत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरहा, ऐसे अद्वैत दर्शन के लिए उन्होंने काम किया। उनका सुरेश्वरा शंकर नेत्रालय का जो है उद्घाटन हुआ है, इससे कितना फायदा मिलेगा खासकर इस इलाके? देखिए, ये केवल सहरसा के लिए नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल और नेपाल के लोग यहाँ से इससे देखभाल उनका होगा और ये लोग यहाँ तक उनका सेवा होगा। और सबसे बड़ी बात है, शंकराचार्य जी का चरण पड़ा है और ये चरण जब पड़ा है, जो हिंदू विरोधी ताकतें आज पूर्वांचल में, सीमांचल में, मिथिलांचल में क्रिश्चियन और मुसलमान, बांग्लादेशी या विभेदी व्यक्ति, उनका अब नाश होगा, क्योंकि शंकराचार्य जी का चरण पड़ा है और ये सेवा का एक बड़ा स्थल होगा। क्योंकि भारत के अंदर 60% लोगों को इससे प्रभावित हो जाते हैं एक एज आने पर, कैटरैक्ट से हो गए, गुलकामा से हो गए, अन्य भी। तो इसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड श्री नारायण मेडिकल कॉलेज के साथ दोनों का MOU है और उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी को उन्होंने ये बिल्डिंग सहित, ये ज़मीन सहित उनको दिया है 1 रुपये में। लेकिन शंकराचार्य जी खुद जाते समय घोषणा करेंगे कि मंडन मिश्र जी के जन्मस्थल पर भी वो कुछ न कुछ करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेद पाठी का, वो करेंगे। और एक और खुलासा हुआ है कि जो श्री पंडित मंडन मिश्र जी जो बाद में सुरेशानंद जी बने, उनका परिवार कांचीपुरम में रहते हैं और जब भी शंकराचार्य जी बाहर से आते हैं वही परिवार उनका स्वागत करते हैं। तो आज हमने कहा है कि रविंद्र जी जो इस नारायण मेडिकल कॉलेज के प्रमुख हैं, आलोक जो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे, सब लोग यहाँ से लोग लेके जाएंगे, वहाँ आमंत्रण देंगे और वहाँ से एक बार उनके परिवार को मंडन मिश्र की धरती पर भी, अपने पूर्वजों की धरती पर लाने का काम करें। ये उद्घाटन ही सिर्फ नहीं है, ये एक परिवर्तन है जिसके लिए बहुत पहले से मिथिला में डिमांड था और हम लोग यहाँ से नेपाल, चेन्नई, इधर शंकरा नेत्र चिकित्सालय के लिए जाना पड़ता था। उसको देखते हुए RK सिंह जी के रिक्वेस्ट पे और जो हमारे अभी के
शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी सहमति प्रदान करके ये यहाँ पर पूरा तरीके से व्यवस्थित करवाया। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर न सिर्फ सहरसा, पूरा बिहार का ये पहला शंकरा नेत्र चिकित्सालय है और इसमें हर तरीके की विश्व स्तरीय पूरा व्यवस्था है। और जैसा सुबह उद्घाटन के टाइम में भी विंग कमांडर शंकर बोले और बाकी लोग बोले, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बिल्कुल लोगों को जेब में भारी नहीं पड़ेगा और उस हिसाब से हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। टोटल हाई इन मशीन्स लगा है, जो हमारे विश्वनाथन सर हैं, इन्होंने इस में पूरा कर्मठता से, अपना मेहनत से पूरा टीम को, एक यहाँ का जो हर एक स्टाफ है वो चेन्नई से ट्रेंड होके आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ से कुछ ये किया है, पूरा का पूरा वही सब, ये मतलब उसका ब्रांच नहीं है, ये खुद अपना ठोस शंकरा नेत्र चिकित्सालय है और बाकी विस्तृत जैसे रेटिना का इन सब का है। सर आपको ब्रीफ कर देंगे। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप थोड़ा ज्यादा बेहतर बताएं इसको। हूँ यश विश्वनाथन, चेन्नई से आए हैं। शंकरा नेत्र चिकित्सालय चेन्नई में पम्मल करके एक जगह पे रहे, एयरपोर्ट के 4 किलोमीटर पास में। वहाँ हमारे हॉस्पिटल 1999 से चल रहा है, आई हॉस्पिटल चल रहा है। उस आई हॉस्पिटल में अब ये आई हॉस्पिटल में हम लोग हर साल में करीबन 10,000 लोगों को फ्री सर्जरी करते हैं, फ्री सर्जरी करते हैं और पेमेंट 2-3 हज़ार करते हैं। तो हमारा मॉडल ये है, जब फ्री सर्जरी 80% करेगा, 20% का पेमेंट सर्जरी आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गांव-गांव में जाके कैंप करते हैं। कैंप से जो लोग को सेलेक्ट करते हैं, उन लोग को हमारे गाड़ी में आगे से प्रचार करके रखेंगे। उन लोग को, अगर आपको किसी को कैटरेक्ट है करके जानकारी है, आप तैयारी होके आ जाइए एक बैग उग लेके। तो उनको साथ ही साथ हम लोग गाड़ी में लेके आएंगे, अकोमोडेशन देंगे, खाना पीना देंगे, उसका सर्जरी करेंगे, इंट्राओकुलर लेंस के साथ में सर्जरी करेंगे, उसको पोस्ट ऑपरेटिव करके उसको गांव में जाके छोड़ देंगे। और उसके बाद उसको 1 महीना के अंदर में एक रिव्यू करेंगे। ये सब फ्री है वो पेशेंट का। और इसके अलावा जिस लोगों को पास में पैसा है, उसका कार्ड नहीं है, जो प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है नहीं है, तो उन लोग को, वो भी गरीब रहेगा तो उसको फ्री करेगा। जो थोड़ा कंफर्टेबल है, हमारा सर आप कोई जो पैसा देने के लिए तैयार है, पैसा है और किसी का इंश्योरेंस है, तो उन लोग सब आएंगे। तो उन लोग को जो बाहर में जो रेट है, माने चार्जेस है, उससे हमारा रेट 60% से 70% तक रहेगा। तो उसमें उन लोग क्वालिटी हाई सर्जरी करते हैं। इसके अलावा स्पेशल आई सर्जरीज भी है, लाइक रेटिना, कार्निया, ग्लूकोमा, ये सब का भी व्यवस्था है, वो सब का भी ऐसा करेंगे। ये जगह पर सहरसा में स्टार्ट करने के लिए हमारा शंकराचार्य के पास में, कांची कामकोटि पीठ का शंकराचार्य पास में, ये आर.के. सिंह और उनके फैमिली से आए थे 2 साल आगे। उनको आकर के रिक्वेस्ट किया, यहाँ इनके इलाका में कुछ करें। तो स्वामी जी ने उसके बाद भी और 2-3 बार देखे, तब 1 साल का आगे हम लोग को बोले जाके वो जगह देख के आओ। तो हम लोग आए इधर, हम लोग को व्यवहार अप्रोच सब बढ़िया था। आप चेन्नई से आए सर? चेन्नई से आए देखे। उन लोग क्या बोले, स्वयं ये जगह उन लोग बिल्डिंग आधा बना दिए थे। तो बिल्डिंग हम लोग मांगे थे, हमको ना, हम लोग बिल्डिंग देने के लिए तैयार था। तो बिल्डिंग 3 फ्लोर हमको लिए अलॉट कर दिया है। कुछ उसके लिए पैसा, कुछ लीज के लिए रेंट 300 रुपया कुछ रेंट लिया, वही करके हम लोग रखे हैं। तो ये जगह मिला, तो इसके अंदर में जो पूरा रद्दोबदल करना था, ये सब चीज उनके खर्चा में हमारा प्लान के मुताबिक बना के दिए। और इसमें इक्विपमेंट चाहिए, ये सब के लिए हम लोग REC
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के पास अपील किए, उनका डायरेक्टर से बातचीत हुआ, वो जब देख के उन लोग को सेटिस्फैक्शन आया, उन लोग हमको सैंक्शन किए 11.5 करोड़ से, ये इक्विपमेंट सबके लिए पैसा उन लोग दिए। तो अभी सब कुछ रेडी हो गया और शंकराचार्य का मन में आया था इधर करना है, और इसका कुछ ही दिन आगे मैंने लास्ट अक्टूबर में वो प्रधानमंत्री एक हॉस्पिटल बनारस में उद्घाटन किए। हमारे अनुष्ठान के माफी कांची शंकराचार्य का साथ में 4 अनुष्ठान है। एक है शंकर नेत्रालय है, एक गुवाहाटी में शंकर देव नेत्रालय है, और कोयम्बटूर में शंकर आई हॉस्पिटल है, और ये हमारे जगह चेन्नई में शंकर आई हॉस्पिटल। ये 4 अनुष्ठान है, जिसको बोलते हैं वहाँ जाके उन लोग करते हैं। तो स्वामी जी से हम लोग रिक्वेस्ट किए, आप आके उद्घाटन करना, बहुत खुश होके आज आके उद्घाटन किए। अब इसके बाद अभी इसमें और कुछ आपको छूटा होगा तो 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा, मुख्य पथ सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ, तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट में आप पाते हैं वाहन, कन्यादान, आवास सहित शिक्षा योजना। क्या है खास, कृपया विजिट करें। पता मधेपुरा स्थित टीपी कॉलेज मुख्य गेट के सामने। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों को वाहन योजना, कन्यादान सहयोग योजना और आवास योजना और हमारा शिक्षा योजना का आप सभी को लाभ दिया जाएगा। सभी से हम निवेदन है, एक दूसरे से बात करें, शेयर करें, आइए हमसे मिलें, और हम आपके सहयोग के लिए आए हैं। ट्रस्ट आपके सहयोग के लिए आया है, तो हम सबका साथ, हम सबका विकास। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, मधेपुरा। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर SN कुमार, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। पता पश्चिमी बाईपास रोड, न्यू बस स्टैंड के निकट, मधेपुरा। नमस्कार, श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में पेट, छाती, हृदय, लिवर, किडनी एवं डायबिटीज रोग से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है।